A very good evening to all of you. अगर आप अपनी जिंदगी का 15 मिनट, आई वुड से अपनी वैल्यूएबल जिंदगी का प्रीशियस 15 मिनट अगर आप मुझे दे सके, तो मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द की कैटेगरी में एक बहुत बड़ा डाउट जो बहुतों को होता है और बहुत बार गलतियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं फ्यू ऑफ यू, द फ्यू, लिटिल अ लिटिल द लिटिल। तो हम देखते हैं कि कभी हम फ्यू से पहले अ द लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, कभी लिटिल से पहले लगाते हैं, नहीं लगाते। तो कहीं ना कहीं इफ यू कैन स्पेयर 15 मिनट्स, मैं ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूं, और अगर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है तो मैं उसको और क्लियर कर सकता हूं 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। तो हम आज इतनी सी बात करेंगे। लेट्स बिगिन। So when we talk about omission of articles, you see few, of few, the few, and little, a little, and the little. So here अगर हम बात करें few, of few, the few का हमेशा इस्तेमाल आप बहुत ध्यान से देख लेंगे कि हम किसके पहले करते हैं, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। किसके पहले करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर है? तो फ्यू ऑफ यू, द फ्यू किस सेंस में यूज करेंगे दैट वील डिस्कस, लेकिन फ्यू ऑफ यू, द फ्यू का इस्तेमाल केवल और केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले हो सकता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगी। इसी तरह से लिटिल और लिटिल, द लिटिल का यूज हम केवल और केवल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं, और जाहिर सी बात है हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्यू का मतलब क्या है। अच्छा, फ्यू और फ्यू, द फ्यू अगर आपने मन से समझ लिया तो लिटिल और लिटिल, द लिटिल भी समझ लिया। बस एक काउंटेबल सेंस में बात करता है और दूसरा अनकाउंटेबल सेंस में बात करता है। बात समझ में आए? तो देखते हैं। फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, और हार्डली का मतलब, हार्डली एनी का मतलब क्या होता है? मुश्किल से कुछ। मतलब काउंटेबल सेंस में हम कहते हैं मुश्किल से कुछ। मतलब अगर हम कहें ना के बराबर, हिंदी में एक लफ्ज है नगण्य, अगर कोई चीज ना के बराबर हो, काउंटेबल, तो हम फ्यू लगाते हैं। और ऑफ फ्यू को हम बोलते हैं एटलीस्ट सम, थोड़ा तो है, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा है। और द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, पर जितना है या जितने हैं सारे के सारे। ये आप समझेंगे। अच्छा, कंसेप्ट सेम है। लिटिल भी कहता है हार्डली एनी, ना के बराबर, मुश्किल से कुछ, लेकिन अनकाउंटेबल सेंस। और लिटिल कहता है एटलीस्ट सम, थोड़ा तो, कुछ तो, क्वांटिटी बताता है। और द लिटिल मतलब थोड़ा, पर जितना है सारा का सारा। यही एक्सप्रेशन है, इसको बहुत ध्यान से समझ लें। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि फ्यू और फ्यू, द फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब मैं कहूं फ्यू, तो यहाँ पे फिर बॉय नहीं हो सकता, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा भाई फ्यू बॉयज। मैंने कहा यहाँ पे गर्ल नहीं हो सकता, आपको गर्ल्स करना पड़ेगा। और अनकाउंटेबल तो हो ही नहीं सकता। फ्यू मिल्क नहीं बोल सकते, फ्यू ऑफ फ्यू, द फ्यू ये नहीं बोल सकते, सवाल ही नहीं। अच्छा, लिटिल और लिटिल, द लिटिल की बात करूं तो मैं कहा लिटिल मिल्क पॉसिबल है, लिटिल नॉलेज पॉसिबल है। तो ये ध्यान देंगे कि लिटिल और लिटिल, द लिटिल का यूज केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले होगा, और सिंगुलर काउंटेबल वर्ब का यूज हम करेंगे। तो बहुत आसानी से, ईमानदारी से आइए देख लेते हैं कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल समझ जाए तो कोई दुविधा आनी नहीं। देखते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं। फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। अब देखेंगे, फ्यू का मतलब आपको पता है ना के बराबर, मतलब ना के बराबर बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया। अब ना के बराबर कहते किसके? अगर हम एक पैरामीटर ले लें, एक स्टैंडर्ड ले लें, अगर 100 में से 4 या 5 स्टूडेंट्स पास हो गए तो हम कैसा कहेंगे? तो ना के बराबर, बिल्कुल बिल्कुल नगण्य रिजल्ट। तो फ्यू मतलब ना के बराबर। और अगर मैं कहूं ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, मतलब थोड़े स्टूडेंट्स पास हो, तो 100 में से सोच लो 12 स्टूडेंट्स पास, तो भी रिजल्ट कम है, बट इतना तो है कि हम मतलब कह सके हाँ भाई पेपर बहुत टफ था और 12 बच्चे पास हो। तो ये ध्यान देंगे। अच्छा, अब मैं अगर कहूं द फ्यू, तो ध्यान देंगे इसमें कंटेक्स्ट
थोड़ा सा मजेदार हो जाता है। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ऑल वेरी ट्रस्ट वर्दी। तो ध्यान दीजिए, जो थोड़े दोस्त मेरे पास हैं, आई हैव, थोड़े दोस्त जो मेरे पास हैं, वो सारे के सारे बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है, बहुत ही विश्वास पात्र है, बहुत ही मददगार है। मतलब कुल मिला के दे आर नॉट फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन होते हैं भाई? फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कौन होता है? वन हु लीव्स यू इन द लर्च, जो आपकी मुश्किल में आपका साथ छोड़ के चला जाता है। तो देखेंगे, थोड़े दोस्त जो मेरे पास है, ज्यादा नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा दोस्ती मेरी नहीं होती लोगों से, थोड़े हैं, पर जितने हैं वो सारे के सारे। ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, देखेंगे अगर मैं कहूं, लिटिल का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कह के बात की थी, उस वक्त फोन आने की वजह से कुछ इंटरप्शन हुआ था, मैं बता नहीं पाया था। अभी चेक कर लेते, देखेंगे मैंने कहा कि ये जो है बाउल है और इसमें चीनी है, चीनी इतनी कम है कि एक कप चाय नहीं बन सकती, तो मैं यही बोलूंगा देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट। पॉट में ना के बराबर चीनी, ना के बराबर हुई। अब अगर मैं यही कहूं कि पॉट में एटलीस्ट थोड़ी चीनी तो हो, एक कप चाय बन सके, 2 कप चाय बन सके, तो तब मैं कहूंगा देयर इज अ लिटिल शुगर इन द पॉट। मतलब अ लिटिल या अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव मात्रा में कुछ, कुछ तो है, एटलीस्ट कुछ तो है। एक जगह ये नंबर बताता है, लिटिल के केस में ये क्वांटिटी बताता है। बात समझ में आई? तो देयर इज अ लिटिल शुगर इन द पॉट, मतलब बहुत कम चीनी, बहुत ज्यादा नहीं है, बट थोड़ी है। और अब सोचिए कि ये सारी चीनी उठा के आपने किसको दे दी? मिस्टर शर्मा को दे दी। तो आई गेव द लिटिल शुगर which I had to Mr. Sharma. ध्यान देना, I gave the little sugar which I had to Mr. Sharma. So मैंने, मेरे पास जो थोड़ी चीनी थी, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, पर सारी की सारी मैंने किसको दे दी? मिस्टर शर्मा को दे दी। इसको एक और अच्छे से एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट हुआ, और मैंने आपको बताया था आप बहुत ही बेनेवोलेंट हैं, बहुत ही ऑल्ट्रुइस्ट हैं, एक तरह के समैरिटन हैं आप। तो आपने क्या किया? समैरिटन मतलब होता है जो मुश्किल में लोगों की मदद करे, ऐसा बोलते हैं समैरिटन। तो आपने उस शख्स को हॉस्पिटल आप लेके गए और उस शख्स का ऑपरेशन हुआ। जब तक ऑपरेशन हुआ तब तक आप वहीं थे, और जब वो बाहर आया, वो नहीं आया, डॉक्टर आया, आपने डॉक्टर से पूछा कि व्हाट्स द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट कैसा है? और उसने कहा बहुत बुरा चेहरा बना के, आई वुड से बहुत सैड होके, कि देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके बचने की आशा ना के बराबर है। उसने बोला देयर इज लिटिल होप। लिटिल का मतलब आप समझते हैं हार्डली एनी, मुश्किल से कुछ। अगर वो कहता देयर इज अ लिटिल होप, देयर इज अ लिटिल होप मतलब थोड़ी आशा तो है, ईश्वर से प्रार्थना करिए। तो लिटिल और ऑल लिटिल में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। लिटिल मतलब नेगेटिव सेंस, ऑल लिटिल मतलब पॉजिटिव सेंस। ये बात समझ में आई? और अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वेदर वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। लेट्स बिगिन। Now we have 3 questions here. We have got quite friends there. Now see, quite few friends, few friends का मतलब होता है ना के बराबर दोस्त। तो हम यहाँ कह रहे हैं पॉजिटिव सेंस में वी हैव गॉट, हमारे पास हैं कुछ दोस्त हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ दोस्त। अच्छा देखेंगे, ऑल लिटिल तो हमने पहले ही डिलीट कर दिया, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स लगा है, और ये तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो ऑल लिटिल तो हो नहीं सकता। और वी हैव गॉट क्वाइट फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू मतलब ना के बराबर, तब तो कोई सेंस बनेगा नहीं। तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? वी हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स देयर। तो हमारे वहां
कुछ एक दोस्त है, मतलब पॉजिटिव नंबर में है, नेगेटिव नंबर में नहीं है। कंटेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है और उसके बाद से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देखेंगे वुड यू लाइक टू ट्राई, अब देखेंगे वुड यू लाइक टू ट्राई लिटिल वाइन, लिटिल वाइन मतलब होता है ना के बराबर वाइन। तो अगर मान लो कि आपके पास एक छोटी सी ग्लास है, उसमें एक छोटा सा पैक है, तो आप उसको किसी को ऑफर कैसे कर सकते हैं, वो तो ना के बराबर है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखेंगे वुड यू लाइक टू ट्राई द लिटिल वाइन, अब देखेंगे द लिटिल वाइन का सेंस यहाँ पे नहीं। द लिटिल जब भी लगना होता है तो उसके साथ कोई ना कोई कंटेक्स्ट दिया होता है, और इसीलिए वुड यू लाइक टू ट्राई अ लिटिल वाइन, अ लिटिल मतलब थोड़ी सी, पॉजिटिव मात्रा में, ज्यादा नहीं देनी है, थोड़ी सी देनी है, तो इसलिए अ लिटिल क्लियर राइट ऑप्शन। हिज थियरीज आर टू कॉम्प्लेक्स दैट ओनली, आप देखेंगे उसकी थियरीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा थियरीज अगर कॉम्प्लेक्स है तो कितने लोग उसको समझ पाएंगे, ना के बराबर लोग। जाहिर सी बात है अगर थियरी कॉम्प्लेक्स होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, तो उसको ना के बराबर लोग समझ पाएंगे। तो अब यहां देखेंगे पीपल लगा है, पीपल प्लूरल होता है तो लिटिल तो लग नहीं सकता, लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है। अब या तो फ्यू और या तो ऑफ फ्यू, तो थियरी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसको ना के बराबर लोग समझते हैं। आप देखेंगे फ्यू पीपल अंडरस्टैंड देम और अ फ्यू पीपल, तो अ फ्यू पीपल सेंस नहीं बनेगा, यहां नेगेटिव सेंस है, इसीलिए दिस ऑप्शन वुड बी क्लियर है भाई। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे यहां पे भी आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। देखेंगे यू डू नॉट नीड टू गो शॉपिंग, वी हैव गॉट, अब देखेंगे वी हैव गॉट एक्स, यहां एक्स लिखा है, एक्स प्लूरल है कि नहीं दोस्तों, प्लूरल्स है तो फिर तो लिटिल और लिटिल नहीं हो सकता, ये दिमाग लगाना है। देखिए एक स्ट्रेटजी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर हम 4 में से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें तो ऑब्वियसली हमारे पास जो 2 ऑप्शन होंगे उसमें से 50-50 यानी हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इज़न्ट इट। तो हमने क्या किया, लिटिल और लिटिल तो हो नहीं सकता भाई। अब अगर हम यहाँ पे तुक्का भी मारे ना, मैं तुक्का मारने के लिए कह नहीं रहा, तुक्का भी मारे तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 की है। तो 2 तो आपने हटा ली क्योंकि यहाँ एक्स लिखा था जो काउंटेबल था, या तो फ्यू होगा या तो ऑफ फ्यू होगा। तो यू डोंट नीड टू गो शॉपिंग, तुमको शॉपिंग की जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव गॉट फ्यू एक्स, फ्यू मतलब ना के बराबर एक्स हमारे पास है और तुमको शॉपिंग की जाने की जरूरत नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ अंडे हैं तब तो आप शॉपिंग के लिए नहीं जाओगे, बोल दोगे नहीं आज रुक जाओ आज के लिए है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा भाई, वी हैव गॉट अ फ्यू एग्स एंड सम राइस, तो थोड़े अंडे और चावल हैं तो आज के लिए शॉपिंग पे नहीं जाओ। अच्छा यही सेंटेंस अगर हम यहाँ बदल देते और यहाँ कहते यू मस्ट गो शॉपिंग, अब देखेंगे अगर हम सेंटेंस कहते हैं यू मस्ट गो शॉपिंग, वी हैव गॉट फ्यू एग्स एंड सम राइस, अब यहाँ पे सम की बजाय फिर वहां लिटिल हो जाता ना के बराबर, तो हम कहते हैं फ्यू एक्स, ना के बराबर एक्स है और ना के बराबर राइस है, तो जाओ और तुमको जरूर जाना चाहिए शॉपिंग के लिए क्योंकि हमारे पास कुछ खाने को नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, वेरी कैन स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज परफेक्टली, ऑब्वियसली लेस और लिटिल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पीपल लगा है, पीपल तो प्लूरल है, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, कुछ सोचना नहीं। वेरी फ्यू पीपल, बहुत ना के बराबर लोग कर सकते। नेक्स्ट देख लेंगे, politicians are really honest, few politicians are really honest, ना के बराबर politicians। आप देखेंगे तो अगर आप कहते हैं ना के बराबर पॉलिटिशियंस, इसका मतलब आपका जो नजरिया है जिंदगी की तरफ वो बहुत ही पेसिमिस्टिक है, बहुत ही निराशापूर्ण है। अब यहाँ पे देखेंगे लिटिल तो हो नहीं सकता, यहाँ प्लूरल लगा है, तो फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट और ऑफ फ्यू पॉलिटिशियंस, तो पॉजिटिव मात्रा में बहुत कुछ पॉलिटिशियन, ये तो नेगेटिव सेंस देता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव सेंस के साथ जाना पड़ेगा, अ फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। बात क्लियर है, हाँ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, वुड यू लाइक सम मोर सूप, अब आप किसी से पूछ रहे हो वुड यू लाइक सम मोर सूप और वो जवाब दे रहा है जस्ट अ लिटिल और लिटिल,
तो अगर वो लिटिल कहता है तो इसका मतलब होगा ना के बराबर। अच्छा, सूप तो अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो लगा नहीं सकते, फ्यू तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ जाता है। तो आप क्या बोलोगे, जस्ट अ लिटिल, थोड़ी मात्रा में, पॉजिटिव मात्रा में थोड़ा सा दे दीजिए। तो इस तरीके से अ लिटिल वुड बी द राइट ऑप्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है? नेक्स्ट डे, गिव द रोजेस water every day if you do not want them to die। फूलों को रोज पानी देना, रोजेस को, गुलाबों को रोज पानी देना, अगर तुम नहीं चाहते हो कि वो मर जाए, मतलब वो सूख जाए। तो एक बात समझिए, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, फ्यू तो लगा नहीं सकते, अनकाउंटेबल। गिव द रोजेस लिटिल वाटर, मतलब ना के बराबर पानी देना भाई, तो फूल वैसे भी सूख जाएंगे, है कि नहीं? तो पॉजिटिव मात्रा में थोड़ा थोड़ा पानी देना है। तो गिव द रोजेस अ लिटिल वाटर एवरी डे वुड बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, वी हैव गॉट इफ यू आर रियली हंग्री, अगर आप वाकई में हंग्री हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा पॉजिटिव मात्रा में थोड़ा सा स्टीक है। तो जाहिर सी बात है, ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, वी हैव गॉट अ लिटिल स्टीक। अब स्टीक का मतलब क्या है, कोई खाने की चीज हो सकती है, चेक करिएगा, मुझे बताइए, ठीक है? होमसाइड। नेक्स्ट देख लेंगे 6 क्वेश्चन और है इसमें, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, अभी मैंने बताया होप एक अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं, तो इसके साथ फ्यू तो लगा नहीं सकते, या तो होगा अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल। अब ध्यान दें, यहां मैंने लिख दिया होपलेस केस, मतलब इस केस में मरीज का बचना बहुत मुश्किल है। तो हम कह रहे हैं देयर इज, नहीं, अ लिटिल होप कैसे कह सकते? अ लिटिल होप तो पॉजिटिव मात्रा में थोड़े होप की बात होगी, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब उसके बचने की ना के बराबर आशा है, मतलब केस बहुत होपलेस। अगर थोड़ी उम्मीद होती, होपफुल केस होता, तो हम कहते हैं देयर इज अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, मतलब थोड़ी आशा है, अभी अभी चांस है कि बच जाए। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, पब्लिक लाइब्रेरीज। अब देखिए पब्लिक लाइब्रेरीज लिखा है, पब्लिक लाइब्रेरीज प्लूरल है तो ऑल लिटिल नहीं होगा, ये तो गया। फ्यू और फ्यू, द फ्यू में से कुछ होगा, देखते हैं क्या। डैश पब्लिक लाइब्रेरीज विच वी हैव आर ऑल वेल इक्विप्ड, देखेंगे थोड़ी पब्लिक लाइब्रेरीज विच वी हैव, ये देखेंगे द लिटिल या द फ्यू लगाने की एक ट्रिक है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ एडेड होता है। The few friends I have और the little money I had, इस तरीके के एक्सप्रेशंस उसमें जरूर होते हैं, ध्यान से समझिए। हमारे पास ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरीज नहीं है, जो थोड़ी पब्लिक लाइब्रेरीज हमारे पास है वो सारी की सारी वेल इक्विप्ड है। मैंने कहा था ना, सम बट ऑल देयर आर, थोड़े पर जितने हैं सारे के सारे। तो देखेंगे द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज विच वी हैव आर ऑल वेल इक्विप्ड, द फ्यू वुड बी द राइट ऑप्शन, थोड़े पर सारे के सारे। I have, देखिए कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है, क्या होता है भाई, कैंसिल। तो यहाँ पे कॉल्ड ऑफ है तो ये हो जाएगा कैंसिल। देखेंगे कॉल ऑफ मतलब कैंसिल, और पुट ऑफ मतलब क्या होता है, पुट ऑफ मतलब प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स व्हाट, डिले और पोस्टपोन। तो ध्यान देंगे, आई हैड डैश मनी लेफ्ट सो आई कॉल्ड ऑफ शॉपिंग। अच्छा, मेरे पास अगर थोड़ा पैसा बचा हो पॉजिटिव मात्रा में, तो मैं कहता हूँ थोड़े पैसे तो है, चलो कुछ शॉपिंग कर ले मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ सो आई कॉल्ड ऑफ शॉपिंग, मतलब मैंने शॉपिंग बंद कर दी, कैंसिल कर दी, क्योंकि मेरे पास ना के बराबर पैसे थे। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, मनी है यहाँ अनकाउंटेबल, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ना के बराबर पैसे थे तभी तो शॉपिंग कैंसिल करेंगे, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा देयर इज, आई हैड लिटिल मनी, ना के बराबर पैसा था तो शॉपिंग बंद कर दी, नहीं। नेक्स्ट, एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन, कह रहा है एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे फ्यू नहीं लगा सकते, बात समझ में। अब होगा लिटिल और लिटिल, लिटिल एक्सपर्टाइज। लिटिल एक्सपर्टाइज का मतलब होता है ना के बराबर एक्सपर्टाइज,
हार्डली एनी एक्सपर्टाइज, ये एक्सप्रेशन सही नहीं होगा, ना के बराबर एक्सपर्टाइज, एटलीस्ट थोड़ी तो ट्रेनिंग चाहिए होती होगी, तो नेगेटिव सेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या होगा, अ लिटिल एक्सपर्टाइज, थोड़ी पॉजिटिव मात्रा में थोड़ी सी एक्सपर्टाइज चाहिए, रिक्वायर है इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है, और कोई। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने कहा थोड़े स्टूडेंट्स जो मेरे पास हैं वो सारे के सारे बहुत डिलीजेंट है। देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया था द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव, थोड़े हैं ज्यादा नहीं, पर सारे के सारे, और ऑल वेरी डिलीजेंट, बहुत सब मेहनती है, लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे देखेंगे लिटिल तो हो नहीं सकता, फ्यू और फ्यू, दो फ्यू में से फ्यू मैंने ना के बराबर, और फ्यू मतलब थोड़े, तो लेकिन यहाँ पे सेंस क्या है, थोड़े पर जितने हैं सारे के सारे, इसलिए तो। अब ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डैश नॉलेज इज डेंजरस, इज अ डेंजरस। तो देखेंगे लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज मतलब ना के बराबर, अगर आपके पास नॉलेज है ही नहीं तो डेंजरस काहे होगी। थोड़ा ज्ञान, पॉजिटिव मात्रा में अगर आपके पास थोड़ा ज्ञान है तो फिर वो आपके लिए डेंजरस हो जाता है। तो थोड़ा ज्ञान जब हम कहते हैं तो निगेटिव सेंस में नहीं कहते, पॉजिटिव सेंस में कहते। अगर आपको कुछ पता ही नहीं ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते एग्जाम देने, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया और एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर तुक्के लगाए, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि कुछ पढ़ के नहीं गया था, तो कोई खतरा था ही नहीं। अब मैं थोड़ा पढ़ के गया, जब थोड़ा पढ़ के गया तो मुझे कंफ्यूजन शुरू हुई कि भाई यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैड लगाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो थोड़ा पॉजिटिव मात्रा में, तो याद रखेंगे ये प्रोवर्ब, एक सेइंग, एक है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। होप योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, और अगर आपको पहले से ही पता था तो उम्मीद है कि इन 15 क्वेश्चंस ने आपको और ज्यादा मजबूत किया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, टेक केयर।